Welcome, 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 Harish ji, the very first person. Every time you are the very first person. Annie ma'am, welcome ji. Mr. Raman, welcome. Govind ji, Govind Gupta ji, welcome. Monica ji, बहुत बहुत स्वागत है. Preet and Pavan, you are the very first persons. Rohit bhai, good evening. शर्मा शालू जी आपका स्वागत है. तुषार शर्मा जी, गुरप्रीत सिंह. 64 ग्रुप इज रियली एक्टिव. हर जगह पे 64 इज अ विनर ग्रुप जो कि कहीं भी मौका नहीं छोड़ता है किसी भी तरह की. कोई भी उनको राइट अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो. एनी अरोड़ा मैम, पूनम राणा जी वेलकम. हिमाचल के हमारे बहुत दिग्गज यहाँ पे आज नजर आ रहे हैं. एंड Vijay ji welcome. Monica again from 64. Vishal again from 64. And Rohit bhai good evening. अश्विन भाई की मेरे को बहुत देर से तलाश थी कि वो कब आते हैं. दविंदर जी वेलकम. प्रदीप अगेन फ्रॉम 64. तो बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव प्रोग्राम में. बहुत अच्छा लगता है कि जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हमारी जिंदगी किधर को जा रही है और किधर को जा सकती है. आई थिंक दिस इज द वेरी राइट प्लेटफॉर्म जो कि हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सुखमन जी, कान साहब वेलकम जी. गोविंद जी, गोविंद गुप्ता अगेन वेलकम. एंड शर्मा शालू जी हेलो 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 हेलो. बहुत खुशी हो रही है और मेरे को ये लगता है कि बहुत सारे फ्रेंड मेरे को ऑलरेडी जानते हैं जिनको शायद मैं इतनी देर से नहीं देख पाया या नहीं मिल पाया. ये कुछ समय ही इस तरह का था पिछले तकरीबन लगा लो और 1.5 साल से भी ज्यादा. मिस्टर विजय वेलकम. एंड मुकुल त्यागी जी. और बड़े मजे की बात देखो, आज 8 बजे का टाइम था. ऑन द स्पॉट 8 बजे ही लाइट हमारी यहाँ पे गुल हो गई. तो मेरे को सारी सेटिंग अभी यहाँ पे चेंज करनी पड़ी है. मे बी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा अपना जो प्रोग्राम है. संध्या राठौर जी ओके गुड लक. उभरते हुए ये सारे सितारे हैं और मेरे को इनका भविष्य बहुत ही बढ़िया लगता है. एंड एविल डेविल एक ऐसा नाम है जो मैंने आज तक सैकड़ों बारी देखा है, सुना है, लेकिन आज उनको लाइव देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. 1 2 3 4 ज्वाइंट. ओके जेके ग्रेट. बहुत बहुत सबका स्वागत है. टीम फायर इज एवरी टाइम ऑन फायर. हमेशा ही फायर में रहती है और ये फायर का ही काम है जो इतनी उपलब्धियां यहाँ पे हो रही हैं. मोटो जी वेलकम. एंड लेजेंड तो आपने बना दिया. अदरवाइज मैं तो नहीं कह सकता कि आई एम अ लेजेंड, क्योंकि ऑलरेडी मैं फॉरएवर में आने से पहले भी मैं 20 साल अपना काम करता रहा और लेकिन मेरे को कोई भी नहीं जानता था. बराड़ साहब वेलकम. बराड़ जी 396 ऑलरेडी आपको मैं पहले भी यहाँ पे 2-3 बारी लाइव में देख चुका हूँ. एंड विनोद जी ओके गुड लक. टीम फायर अगेन दैट्स ग्रेट. और मेरे को खाली चैट बॉक्स में बताया कि फायर टीम कहाँ पे फायर कर रहे हो यार. पंजाब में तो कर ही रहे हो. इसके अलावा और मेरे को आज एक मैसेज राजस्थान से भी आया था. कहते हम टीम फायर के बंदे हैं इधर राजस्थान में, जयपुर के आसपास में कहीं थे. अंजू मैम वेलकम फ्रॉम दिल्ली. बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं, बहुत ही. एंड आई एम अ जोकर 420. वाह दैट्स ग्रेट. अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करना रियली सैल्यूट. तो दोस्तों थोड़ी सी काम की भी बातें करेंगे, थोड़ा सा आपके बारे में मैं जानूंगा. कुछ लोग ऑलरेडी जो सक्सेस ले रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ले रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में अगर कुछ भी मेरे को यहाँ पे हिट देंगे. बरनाला से गुरप्रीत जी ओके वेलकम टू दिस सेशन. अभी 64 का 64 डबल भी लोग यहाँ पे आ गए. 64 टीम के भी यहाँ पे आ गए हैं. तो दैट्स रियली वंडरफुल. बहुत ही बढ़िया लग रहा है. कुछ कल की तारीख में थोड़ा सा मन मायूस हुआ
थोड़ा सा लग रहा था कि शायद समाचार आपको, मेरे को लगता है, मैक्सिमम मिल गए होंगे। एंड वेलकम टू माय वेरी इंटेलिजेंट डॉटर संजमप्रीत कौर ऑन द बोर्ड हियर। एंड वेलकम संजम। गुरसेवक जी बहुत बहुत मुबारक होए थानू। प्रदीप 64 अगेन। एंड जोबन जी वेलकम। ओंकार जी वेलकम सर, वेलकम वेलकम। Great to be here having yellow peaches. Yeah, I am also having peaches. That is similar between you and me कि हम भी इस टाइम पे येलो ड्रिंक्स साथ के साथ चल रहा है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि 2 दिन पहले ऐसा समाचार मिला, वेरी सॉरी टू से, कि मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया, बहुत ज्यादा भावुक हो गया। आपको शायद समाचार, आपको सबको ऑलरेडी मिल चुका हुआ है, लेकिन मैं बड़ा ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मेरे को एटलीस्ट हमारे चेयरमैन के साथ आकाश शर्मा जी ज्यादा ही फायर दिखा रहे हैं। मेरे को लगता है बहुत फायर में हैं आकाश शर्मा जी। ओके, गुड लक जी। फायर चाहिए हमारे को। पारुल भी आ गए हैं, गुड लक। एंड संध्या मैम इज अगेन हियर। रिशु भी आ गए हैं 5564। तो दोस्तों मेरे को खास करके जब 2009 में पहली बारी मेरे को यूएस जाने का मौका मिला, और वो जो मेरे माइंड में जो इम्प्रेशन वेरी फर्स्ट टाइम सारे स्टाफ का पड़ा, जो सारा स्टाफ हमारा, जो मतलब हम जाके आराम से एरोप्लेन से उतर के हम गए, और ट्रेनिंग के बारे में बहुत कुछ आप यहाँ पे लिख रहे हैं। वो दौर मेरे को भी अभी याद रहता है कि किस तरह से ट्रेनिंग्स में हम आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे। मैं आपसे कुछ सीखता था और आप मेरे से कुछ मज़े वाली बातें, कोई चुटकुले, कोई उदाहरण, कोई इस तरह की चीज़ें आप भी बहुत एंजॉय करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे, अभी तो चलो यादें रह गई हैं उस दिन की। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँ। बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, मिस्टर रेक्स के बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पे आस्था भी आ गए हैं, वेलकम आस्था। एंड वाकई ही वो दिन मेरे को, अब जो मैं बात अपनी 2-3 मिनट में ख़त्म करूँगा, क्योंकि पैरेलल हमारा एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर था। अदरवाइज मैं ये दिन आगे पीछे भी कर लेता, लेकिन ऑलरेडी डिक्लेयर था। गुरदीप जी ओके, अगेन 64-64 अगेन 64। एंड दीपिका लुबाना जी, जित्ती लुबाना, एसके मेहरा, वेलकम वेलकम है सबका। एंड दोस्तों अभी ये प्रवाह हमारा चलता रहेगा, बहुत कुछ सीखेंगे आपसे भी, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ क्वायरीज अगर आपके बीच में है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ मेरे 16 साल का तजर्बा का कुछ आप यहाँ से बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ज़रूर द फोरम इज ओपन फॉर दैट। मैं ज़रूर चाहूँगा, कोशिश तो करूँगा आज का आज ही आपको कोई ना कोई आंसर दे दूँ, लेकिन अगर आज रह भी गए तो शायद एक आधे दिन के बाद दोबारा से हम लाइव आएंगे। और मेरे को खुशी होगी कि अगर मेरे जवाब से किसी का भी थोड़ा सा भी कोई किसी को आंसर मिल पाए। ओके, विकास परमल जी या ज्वाइंट, ओके वेलकम। तो मैं 2-3 चीज़ें आज यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। सर इस इंडस्ट्री में इतने टाइम रहने के बाद कैसा फील होता है। दोस्तों आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, अगर आपको मैं रियलिटी बताऊँ, तो मेरे को अभी लगता है कि मैं फॉरएवर के बिल्कुल बचपन में हूँ। अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हूँ। मेरे को पता है आज की जो ऑडियंस है शायद 16-17 साल से लेके, हो सकता है कि कोई पर्सन 26-28 से ऊपर होगा। मेरे को लगता है कि 18 से लेके 25-26 के बीच में, या मैक्सिमम 30 के बीच में हम सारे यहाँ पर हैं। रीजन वाई पीपल डू नॉनसेंस थिंग्स, भाई वो हमारे ब्लड में है, वो हिंदुस्तानियों के ब्लड में है कि हमने सबसे पहले ना हेरा फेरी के चांसेस देखने। एज लेवल से सुपरवाइजर में हूँ, क्या करने चाहिए सर? एएस लेवल से सुपरवाइजर में, ओके, इसका जवाब भी अभी आपको मिल जाएगा। बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है। बैकबोन ऑफ फॉरएवर, हम सबकी ग्रोथ के पीछे, दैट सैल्यूट टू यू कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। आपकी
मेहनत और आपकी लगन, आपका पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी आपको कामयाब कर रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें हमारा या किसी भी ट्रेनर का हाथ है। हाँ, आप सीखने के लिए आते हैं इसलिए सीख पाते हैं। हजारों लाखों लोग सीखने के लिए ही नहीं आते, तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि वो कुछ सीख पाएंगे। नवप्रीत जी वेलकम, जॉइंट, ओके वेलकम। अनुराधा जी वेलकम। एक दो इंसिडेंट्स में आपको बताऊंगा 2009 के, और एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। आई एम ओनली 19 एंड सो मच ग्रेटफुल टू हैव, यस डेफिनेटली। आप भी अपने आप को ग्रेटफुल समझता हूँ, मैं आपसे ज्यादा आपको ग्रेटफुल समझता हूँ, क्योंकि मेरी एज तो 42 43 हो चुकी थी जब मेरे को फॉरएवर मिला। और लेकिन यू आर सो लकी टू बी इन योर लाइव वीडियो। सॉरी, ये निशांत सहोता जी, निशांत जी अभी ना मेरे को शायद 5-7 मिनट में लीव करना पड़ेगा। मैं जरूर आपका, निशांत जी आपका नाम मेरे को हमेशा याद रहेगा। मैं जरूर चाहूंगा कि जैसे भी अभी मैं शायद कल या परसों जब भी लाइव आऊंगा तो मैं आपको जरूर मौका दूंगा, अपने प्रश्न आप लाइव यहाँ पे रख सकते हैं। एंड हरमनदीप जी, लव यू, आई लव यू टू। आई एम वेरी राइट निशांत जी, आई एम ओके। और आप भी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और फॉरएवर को बहुत दूर की नजरों से देखें, बहुत दूर की नजरों से। जब मैं फॉरएवर को देखता हूं, पुरानी मैगजीन्स में छांटता हूं, तो मेरी मैनेजर की फोटो आती है 2005 की, जहां पे मिस्टर रेक्स है, मिस्टर मैम नवाज घासवाला हैं, और एक साइड पे मेरी छोटी बिटिया है, शी वॉज ओनली 10 years old, और साथ में मेरा बेटा है जो 12-13 साल का था। आज मैं उनकी लाइफ को देखता हूं कि किस तरह से उन्होंने 15-16 साल मेरे फॉरएवर के साथ गुजारे, और आज दोनों ही अपने अपने फील्ड में मास्टर्स करके और एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस कर रहे हैं। बेटा ऑलरेडी मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में, और ही इज मूविंग टू सिडनी, वहाँ पे उसका अच्छा वहाँ पे करियर बना है। एंड डॉटर इज इन पुणे, वो स्पेशलाइजेशन कर रही है डायटिक्स में, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है हमारे सप्लीमेंट्स में, और खासकर हमारी ट्रेनिंग्स में। यू बिकम मैनेजर, आई वॉज 4 years old। डेफिनेटली सुखमन, आप कि मैं, लेकिन आपकी आने वाली जिंदगी की, बहुत ही खुशहाल जिंदगी की मैं जरूर कामना करता हूँ। एंड मुस्कान, अगर मैंने आपका नाम ठीक पढ़ा है, मुस्कान, ओके, गुड लक, आपने ज्वाइन किया। जसदीप 777 आपने ज्वाइन किया, गुड लक। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल, थानों भी सत श्रीकाल। अनमोल जी सत श्रीकाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आपने इतनी सारी कंट्रीज में कैसे बढ़ा लिया बिजनेस? दोस्तों, ये बिजनेस की खूबी है अश्विन भाई, ये मेरी खूबी नहीं है। मैं तो 20 साल फैक्ट्री चलाते, मैंने तो पंजाब से, या मैक्सिमम मैंने गुजरात में या थोड़ा सा महाराष्ट्र में काम किया है। मैं तो हिंदुस्तान से बाहर ही नहीं जा पाया। ये तो ये इसकी खूबी है। हाउ मच कंट्रीज यू ट्रेवल? मेरे को लगता है शायद 29 कंट्रीज के करीब ऑलरेडी ट्रेवल हो चुकी होगी। एंड बहुत सारे 15-16 विद इन इंडिया के टूर हैं, और अबाउट 30 के करीब इंटरनेशनल टूर्स हैं। रफली लगाओ 45 से 50 टूर में ऑलरेडी फॉरएवर की ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो दोस्तों, दो बातें मेरे मन में अभी पैरेलल चल रही हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 2009 में जब पहली बारी जाके, एंड हम बड़े खुश नसीब थे, हम एयरपोर्ट में हम उतरे, हम जाके अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां वहां पे थी, एंड वी वर सो सरप्राइज्ड कि मिस्टर रैक्स और स्टाफ, और जो भी आज आप स्टाफ में देखते हैं, अरे हमारी टैचियों को खींच खींच के वो हमारे साथ साथ लेके आ रहे हैं। दैट वॉज सो वंडरफुल। हमने बल्कि नीचे उतर के हमने, सत श्रीकाल जी, किसी ने पंजाबी बड़ा बड़ा प्यारा जा लिखा है, सच इन 2001, ओके। सीके क्वीन जी वेलकम, यू ऑलरेडी ज्वाइंड, ओके। कंचन चौधरी जी वेलकम, 8364 ज्वाइंड, ओके। तो हमारे को बड़ा अजीब सा लगा है ना, क्योंकि अरे मिस्टर रेक्स हैं या वाइस प्रेसिडेंट है या नवाज घासवाला है, क्या उनको वहां पे वर्कर नहीं मिलते जो हमारा सामान वहां पे उठा सकते हैं?
हमने जाके उनको रिक्वेस्ट भी करी कि हमारी लगेज है, हमारा लेट अस, वो कहते आप हमारे गेस्ट हो आज की डेट में, यू आर आवर गेस्ट। अभी ये सामान आपको आपके रूम में मिलेगा, आपके होटल में मिलेगा। तो दोस्तों किस तरह के होटल थे, आप अगर अभी अगर टाइप करेंगे लास वेगास के सीजर पैलेस, ओके ओए इतने जबरदस्त होटल्स में वी कांट ड्रीम ऑफ, हम सपना नहीं ले सकते, हम सपना नहीं ले सकते। बल्कि किसी ने अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि लोग इतनी हेरा फेरी या इतना क्यों करते हैं। दोस्तों आप जो से भी शहर में हो, अपना शहर भी यहाँ पे लिख सकते हो। अभी 2-3 का बरनाला से यहाँ पे आया था, 1 पर्सन राजस्थान से है, हिमाचल से बहुत अच्छी बढ़िया जबरदस्त लीडर यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी पता है। थोड़ी स्माइल बहुत बढ़िया है, और दोस्तों फॉरएवर में जो आएगा वो तो स्माइल करेगा ही करेगा, अगर ठीक ढंग से करेगा। अगर ऊपर नीचे करके हेरा फेरी करेगा तो स्माइल नहीं आ पाएगी, फिर तो कश्मकश में रहेगा। आज मजा आ जाता आपको लाइव सुनकर, रियली लव यू सर, ओके लव यू अश्विन, लव यू। डेराबस्सी से, राजस्थान से शर्मा जी, कपूरथला से ओके वेरी गुड। चंडीगढ़ से नवीन गोस्वामी, ओके। रितु जी भी ने भी ज्वाइन कर लिया, हरियाणा से हैं नीरज जी ज्वाइंट। आयुष फ्रॉम चंडीगढ़। अमृतसर से हैं साहिल। मध्य प्रदेश से गोविंद जी भी हमारे साथ हैं। होशियारपुर से कंचन हमारे साथ हैं, एंड परगट जी भी हमारे साथ हैं। नोएडा से शिवन फायर 64, अरे 64 ने फायर पता नहीं कहाँ पे दुनिया के कोने कोने तक बढ़ा दी। हंसते रहो जी, डेफिनेटली आपको अभी हंसाना मेरा काम है कि आप भी साथ में मिलके, खन्ना से भी कुछ लोग हैं, अमृतसर से भी कुछ लोग हैं। तो मेरा अभी मकसद आपको ये बताने का है। मुंबई से हो कि आई एम संतोष फ्रॉम मुंबई। हिमाचल प्रदेश से खुंद्रावी, ओके, शायद सॉरी अगर मैंने नाम गलत पढ़ा। मध्य प्रदेश से भी हमारे पास बीच में है। लुधियाना से भी यहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं। स्टोरी सुनाओ सर जी। हाँ, साहिल जी की रिक्वेस्ट अभी मैं करूंगा। सॉरी अभी मेरे को 2 मिनट चैट में नहीं देखूंगा, अभी मैं स्टोरी पे फोकस करता हूँ। दोस्तों हमारा जो पहला टूर था अमेरिका का, अभी मैं वो नहीं बताऊंगा कि मिस्टर रेक्स के रूम में गए और उनकी चेयर पे बैठे, वो आप सबको पता, याद हो गया, आपको सारा याद हो गया। मैं अभी आपको क्या बताऊंगा कि हमारे को जब मिस्टर रेक्स के चार्टर्ड प्लेन में जाने का मौका मिला, अरे आप हैरान हो जाओगे। चार्टर्ड प्लेन में पता है बाकी प्लेन्स में हम बैठते हैं ना तो कुर्सियां ऐसे टाइट होके ऐसे बैठते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ बैठना बड़ा ही वहां पे बड़ा टाइट रखता है। फिर अब 15-15 घंटे की, 16-16, 18-18 घंटे की फ्लाइट रहती है और आदमी मतलब बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन आप ये एक मन में एक ख्याल लेके आओ कि आप एरोप्लेन में बैठे हैं और आपके एरोप्लेन की सीटें जैसे आपके घर का ना सोफा होता है ना, लेदर वाला सोफा है ना, लेदर सीट्स, ये आपने बड़ी लेमोजिन देखी होगी है ना, बड़ी बड़ी सीटें वहां पे लगी हुई थी चार्टर्ड प्लेन में। और हम शायद 24 या 25 लोग थे सारे उनके चार्टर्ड प्लेन से। हम गए थे एरिजोना से लास वेगास तक, हमारे को कंपनी वहां पे लेके गई। और मजे की बात है कि अभी जैसे ही उन्होंने एरोप्लेन को स्टार्ट किया एंड मिस्टर रेक्स केम इन, हमारी उनकी पहले आगे ना, आगे की 2 सीटें पहले ही वहां पे ऑलरेडी स्टाफ ने बुक करके रखी थी, एंड केम टू आवर एरोप्लेन में हमारी सीट में आके हमारे साथ बैठ गए। और दोस्तों पता क्या उन्होंने कहा कि एटलीस्ट जो एरोप्लेन का जो स्टाफ रहता है, जो क्रू मेंबर रहते हैं, देयर वॉज अबाउट 5 और 6 लेडीज, 5 और 6 का वहां पे क्रू मेंबर था। एंड दे टुक अ ऑर्डर, हमारे से ऑर्डर लिया कि आप क्या आज लंच में खाना चाहते हैं, एंड दे विल प्रिपेयर फॉर यू इन द एयरप्लेन इटसेल्फ। हवाई जहाज में ही आपका खाना बनेगा, आप बताओ कि आप आज यहां पे क्या खाना चाहते हैं। दोस्तों दैट वॉज रियली माइंड ब्लोइंग, दैट वॉज रियली माइंड ब्लोइंग। और सारा रास्ता हमने मिस्टर रेक्स के साथ बिताया बहुत। और हमारा ये ना, हम तो डरते डरते, क्योंकि दैट वाज द वेरी फर्स्ट, हमारे को अमेरिका में अभी एक और अमेरिका की बात आपको मैं सुनाऊंगा। मेरे पास खाली अभी 3-4 मिनट रह गए, लेकिन मैं वो बात सुनाए बिना आ जाऊंगा नहीं कि
अमेरिका में जब हम गए लास वेगस में दैट वाज लकीली माय बर्थडे 22 अगस्त था और मेरा बर्थडे था। एंड आप जान के हैरान हो जाएंगे कि लास वेगस के होटल में जहां हमारी डांस पार्टी थी वहां पे हैप्पी बर्थडे का गाना बजा। कांट इमेजिन, बिलीव नहीं कर सकते। और गाना पता कौन सा बजा? पंजाबी गाना। गोरे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पंजाबी बीट्स चल रही हैं। दोस्तों सोच नहीं सकते उस तरह की जिंदगी। कांट। हाँ, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया होएगा चले जाएगा वहां पे, घूम फिर के आ जाएगा, लास्ट हो गया जुआ खेल आएगा जाके वहां पे। मैक्सिमम क्या होता है वहां पे, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, हमने भी फॉर अ फन हमने भी वो खेलते रहे वहां पे दिन रात। वहां पे कैसीनो चलते रहते, या द राइट वर्ड इज कैसीनो। दोस्तों हम रियली आपको मैं बताऊं कि हम जब आप खाली पता एक काम करना, अगर आपने फॉरएवर का विजन थोड़ा सा भी लेना है ना, आपने क्या करना है, सीजर पैलेस, CEASER, सीजर पैलेस वाज आवर फर्स्ट होटल, पहला होटल जहां पे हम पहली बारी लास वेगस में रहे थे, दैट वाज सीजर पैलेस। सीजर पैलेस आप ना कभी गूगल में चेक करना यार, वहां पे आप हैरान हो जाओगे यार इस तरह की प्रॉपर्टीज है। लेकिन हम पहली जाके ना हम रियली डर गए क्योंकि इंडिया से मैं था और वाइफ थे, हम दोनों ही जने थे, कोई स्टाफ को नहीं हम जानते। वहां पे सैकड़ों लोग हैं वहां पे घूम फिर गए, लेकिन हम किसी को भी नहीं पहचान रहे। हमारे को पता क्या लगा कि जैसे ही हम एंटर करें सीजर पैलेस में, वहां पे क्या स्मोकिंग की खाली वहां पे स्मेल आ रही है और लोग ड्रिंक कर रहे हैं और साथ के साथ बस कैसीनो खेल रहे हैं। रात के 12 साढ़े 12 का टाइम है। हमारे को उन्होंने रूम अलॉट कर दिया, पता नहीं 36वीं मंजिल में, कौन सी मंजिल पे उन्होंने। अभी कहां से लिफ्ट कहां कैसे जाएगी पता नहीं, हमारे को कुछ नहीं पता उस होटल के बारे में, कहां से जाएंगे कैसे जाएंगे। पूछ पाछ के ऐसे वैसे ना पंजाबी, वैसे चलो थोड़ी बहुत अंग्रेजी मार लेती है, कितने कितने तंग भी हो जाएगा है ना। और उनका अमेरिकन का एसेंट भी जो है, अभी बहुत सारे लोग वहां पे पता क्या होता था, वो कहते थे नो इंग्लिश, स्पेनिश, ओनली स्पेनिश। तो हम वैसे ही डर रहे थे यार, यहाँ पे ये सारे दारू शारू पी के बैठे हुए हैं, स्मोक करी जा रहे हैं और पैसे पत्ते लगाई जा रहे हैं, फेंकी जा रहे हैं। जैसे तैसे करके ना हमारे को होटल मिल गया ऊपर जाके। वहां पे की एक मजे की बात है, लेकिन मेरे को लगता है अभी 2-3 मिनट रह गए। ओके, तो हम रूम में चले गए। अभी हमारे को नींद तो आए ना, अभी नीचे पता नहीं इतनी दुनिया घूम रही है, जुआ खेल रही है और पूरा एंजॉय कर रही है, जगह जगह पे डांस पार्टी चल रही है, बहुत कुछ वहां पे चल रहा है, हो हल्ला इतना हो रहा है। हमने कहा यार रूम में भी नींद नहीं आएगी, चलो दोबारा से नीचे चलते हैं। और यू कांट बिलीव, रात के 2-2:30 बजे हैं, 3 बजे हैं, वहीं पे ही पत्ते चल रहे हैं, वहीं पे ही कैसीनोस चल रहे हैं, वहीं पे ही ड्रिंक्स चल रही हैं, वहीं पे ही स्मोकिंग चल रही है। खैर स्मोकिंग हमारा तो नॉन स्मोकिंग जोन था, लेकिन हम नीचे थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन हमारे को वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं लगा। तो लेकिन हम वो देख के बड़ा हैरान हो गए। लेकिन बेवकूफ थे ना, पता नहीं था ना इतनी कवरेज, इतना कुछ वहां से हो सकता था, लेकिन समझ में ही नहीं था यार हम क्या करेंगे फोटो खींच के, है ना। लेकिन दैट वाज रियली वंडरफुल। और अगले दिन ही हमारा टूर था, हमने हमारे को रिजॉर्ट में लेके गए, FLP फॉरएवर के रिजॉर्ट्स आप जानते हो, तो वो शिप में कैसे गए और किस तरह से हमारे को वहां पे भी रास्ते में मिस्टर एक्स कई बारी मिले, और किस तरह से हमने वहां पे लंच किया, और हमारे साथ ही रेक्स में प्लेट लेके हमारे साथ साथ ही मिस्टर एक्स भी सारा कुछ वहां पे डाल रहे थे। तो दोस्तों इस जीवन की अगर आपने कल्पना करनी है, हाँ यहाँ पे भी आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो
कि शायद हो सकता है बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं हो, जो जो अभी भी कहीं ना कहीं से गलतियां निकाल रहे होंगे, यार ये ऐसा है, ये गलत है, ये फलाना, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। वो हर तरह के लोग हर जगह पे मिलेंगे। लेकिन मैं आपको खाली आज का एक बात कह के मैं आज का ये प्रोग्राम हम यहाँ पे फिनिश करते हैं कि दोस्तों, फॉरएवर को हल्के में मत लेना। लोगों को हल्के में लो जो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। वाकई ही फॉरएवर की जिंदगी शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड यू आर यंग एनफ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और कर भी रहे हो और अचीव भी कर रहे हो। आपने एग्जाम्पल्स भी सेट कर दिए अपने कि किस तरह से आप हजारों लोगों की जिंदगी यहाँ पे बदल पाओगे। अभी वन स्टोरी और अभिषेक जी कह रहे हैं एक कहानी और चलो अभी मेरे को एकदम से रिकॉल करनी पड़ेगी। हाँ चलो, याद भी आ गई। दोस्तों, आपको हैरानी भी होगी और ना आपको हमारे बारे में थोड़ा सा सुन के अजीब भी लगे, यार पता नहीं किस तरह के लोग हैं और इतने बढ़िया बढ़िया टूर मिल जाते हैं। लेकिन हमारे को कई बारी आपको सही बताऊं कि हमारा जो होटल था, वो हमारी जो मंजिल था, रूम था, वो शायद 31वीं फ्लोर पे था। एंड आसपास में ना साथ में ही बिलेजियो होटल है। आप जहां पे आप अंडरस्टैंड करेंगे ना, जो पहले सीजर पैलेस का मैंने नाम बताया, उसके बिल्कुल बगल में है बिलेजियो। हालांकि अगली बारी फॉरएवर ने हमारे को बिलेजियो में ही ठहराया, तो बिलेजियो भी आप जरूर चेक करो। वहां पे क्या होता है, वहां की जो वाटरफॉल्स है ना, जो म्यूजिक, जो डांसिंग फाउंटेन्स हैं, अरे अरे लाजवाब। मतलब दुनिया पता नहीं कहां कहां से उन खाली बाहर सड़क में खड़े होके खाली डांसिंग फाउंटेन्स को देखने के लिए आते हैं, जहां पे हमारे को अपने रूम से नीचे सारे डांसिंग फाउंटेन्स हमारे को नजर आ रहे थे। दुनिया पता नहीं कहां कहां से आती है डांस। तो वो सारा ही लाइट एंड साउंड शो होता है और जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ता है वैसे वैसे सारे के सारे जो फाउंटेन्स हैं उसके ऊपर सारे, आपने तकरीबन सारों ने देखा भी होगा। अगर वो देखना चाहते हो, कल्पना में है कि हमने यूएसए में जाके, लास वेगस में जाके ये जरूर देखना है, तो दोस्तों फॉरएवर को ना कुट के फाड़ो, जिਵੇਂ कहते हैं ना पंजाबी च, है ना, जफ्फी पालो चंगी तरह ना, है ना। मैनेजर बनना इज गुड, सीनियर मैनेजर बनना इज गुड, बहुत बढ़िया है। वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। या बिलेजियो होटल लास वेगास, यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, सुमित जी हैं हमारे साथ, ओके, वेलकम। सॉरी सर, मैंने आपका नाम नहीं देखा है। किरण रंधावा जी ने ज्वाइन कर लिया, कंचन मैम ने ऑलरेडी हमारे साथ ही हैं, ओके। एवेल डेवल बहुत ज्यादा एक्टिवली यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभिषेक जी ने डेफिनेटली, ओके। तो मैं जो बात बताने वाला था ना, वो बिलेजियो होटल को देखने के लिए लोग वीकेंड्स पे आते हैं, है ना। अमेरिका से 200, 400, 500, 800, 1000 किलो वहां पे लोग इतना ट्रेवल कर लेते हैं अपनी अपनी गाड़ी में। वीकेंड पे आते हैं, वहां पे लास वेगस में रहते हैं और डांसिंग फाउंटेन देखते हैं और बाकी फायर वर्क्स वगैरह देखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उसी होटल में हमारा रूम था। अब मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे रूम में हमने जो कर्टेन होते हैं ना, कर्टेन लगे, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है, वहां पे कर्टेन होते हैं। तो हम ना जाते हुए पहले दिन तो हम बहुत थके हुए थे, चलो सो सा गए। अगले दिन भी हमने ज्यादा गौर नहीं किया, हम बाहर घूमने फिरने निकल गए, कंपनी के रिजॉर्ट्स में चले गए और सारा रात को फिर आए, फिर हम कर्टेन कुटेन इधर उधर करते रहे। तो हमने कहा यार पता नहीं कैसे पर्दे लगा रखे, जरा इधर उधर ही नहीं हो रहे। तो तीसरे दिन ना जो हमारे रूम का जो वो करने के लिए आया, जो हाउसकीपिंग वाला बंदा था, उसको हमने कहा यार ये कर्टेन खराब है, इसकी रॉड चेक कर, ये ठीक नहीं आया। वो कहते थे कम हेयर आया के ना, उसने हमारे को एक फोटो वहां पे दिखाई, फोटोग्राफ के साथ में 2 बड़े स्टाइलिश से स्विच लगे हुए थे। कहते जस्ट प्रेस दिस वन, है वहां प्रेस करो और उधर वाला पर्दा आस्ता आस्ता से, जैसे फिल्मों थिएटर के पर्दे होते ना, ऐसे 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 खुलने लग गया। कहते जब पिछले वाला जो है वो एक रह गया, वो भी खोना है, तो ये दूसरे को प्रेस करोगे वो भी खो जाएगा। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी हमारे पास क्वेरीज रहती है जब हम हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं। हमारे को कई बार लाइटों के स्विच नहीं नजर आ रहे, वो साथ में जो टेलीफोन वाला होता है ना डब्बा सा, उसमें लगे होते हैं सारे स्विच। हम सारे ढूंढते रहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी जैसे कहीं ना कहीं स्विच लगे होंगे, कहीं पे स्विच ऑफ ऑन करना पड़ेगा। या डेफिनेटली जब हम बिलेजियो में थे तो मनदीप सर हमारे साथ थे, मनदीप कंबोज वाज विद मी।
हाँ, उन्होंने कवरेज करी है डेफिनेटली, क्योंकि पता क्या है, एक कॉर्पोरेट माइंडसेट का और एक मेरे जैसे आम माइंडसेट का यही फर्क रहता है कि जो मेहनत उन्होंने करी वो पूरे प्लानिंग से हर जगह पे जाते थे। और हैरानी की बात करूं, खासकर ये मैं खाली मनदीप कंबोज जी के बारे में बताऊंगा कि ब्रेकफास्ट में जाते हैं 5 स्टार 7 स्टार होटल्स के, आपको पता है कि किस तरह के ब्रेकफास्ट टेबल होते हैं, किस तरह के लंच डिनर टेबल्स होते हैं। मार्वलस, वंडरफुल। मतलब आपके मन में कोई चीज आ जाएगी ना कि अमेरिका में मैंने, हिंदुस्तान में मैंने इंडियन इडली खानी है या डोसा खाना है या बड़ा खाना है, आपको वहां पे मिल जाएगा, है ना। इतने लंबे चौड़े मैदान में खाली ब्रेकफास्ट ही ब्रेकफास्ट लगा होता है, हर तरह के जूसेस, हर तरह के योगर्ट, हर तरह की फ्रूट्स, कट फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट, सारा कुछ वहां पे होता है। लेकिन हम तो क्या होता है, अभी जे फटाफट प्लेट चक्की, अपना जूस जास वाले। लेकिन मैं देखता था यार, मनदीप जी आए तो हमारे साथ थे, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहे, हमारे टेबल पे नहीं आ रहे। तो ही वॉज सो पैशनेट इन टेकिंग द फोटोग्राफ्स, वीडियो ना बड़ी एंगल से उन्होंने बनाई जाना है। मैं सोचता था यार इसमें क्या खास है लेकिन दोस्तों दैट इज अ रियली बिजनेस माइंडसेट। वो एक इतना जबरदस्त बिजनेस माइंडसेट है ना कि वही चीजें उन्होंने आके, क्योंकि यहाँ पे हम तो फिर भी चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने वही सारी कवरेज दिखा के अपना जो नेटिव प्लेस है, फिरोजपुर हो गया, जलालाबाद हो गया, उसके आसपास के छोटे कस्बे हो गए, छोटे गांव हो गए, जहां के बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं, डिग्रियां भी ले लेते हैं और इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं। लेकिन वो इस तरह की चीजों से इतने अट्रैक्ट हुए थे, और वो उनका काम किया हुआ जो उन्होंने 2008-9 से लेके 2011-12 में पहली बारी जब हमारे साथ अमेरिका में गए, वो 2011-12 में जो पहले 2-3 साल का काम उन्होंने किया है, मेरे को लगता है कि मोर देन 80% काम उनका उन्हीं 2-3 सालों में हुआ। और उन्होंने ये सारी कवरेज तब करनी शुरू की, हमारे को तो अब अकल आई। अब तो हम सोचते हैं कि यार जहां भी जाएंगे उसकी बढ़िया सी कवरेज करेंगे, वीडियोस बनाएंगे और सारा कुछ करेंगे। बट उनका पैशन देख के और उनका देख के, मतलब वो कितनी देर, फिर उन्होंने, अभी शायद आपने उनका ऑफिस नए वाला देखा हुआ है जो मोहाली में उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। किन किन लोगों ने देखा है, कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? किन किन ने उनका ऑफिस देखा हुआ है मोहाली वाला? कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मनदीप जी की टीम से हैं आज हमारे साथ। ओके, राइट, सच, ओके, यस, मिस्टर रामचंद्र जी, ओके, एंड मिस्टर प्रथम बवेजा जी, ओके, ओ दैट्स ग्रेट। प्रथम बवेजा जी, मेरे को अभी आपका नाम यहाँ पे नजर आया, लेकिन मैं जरूर चाह रहा था कि आपके 1-2 मिनट लेना, अभी मेरा समय यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो प्रथम जी, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बारी आप को मैं स्पेशली इनवाइट करके, मैं जरूर चाहता था कि आपसे, मैंने बहुत आपके बारे में सुना है, बहुत आपके बारे में, आपकी मेहनत का एक तरह से मैं ऑलरेडी कायल हो चुका हूं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप 1-2 मिनट हमारे लिए जरूर कभी ना कभी निकालें। और बहुत सारे लीडर्स भी मेरे को यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिनको मैं जरूर चाहूंगा कि जरूर अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हमारा दैट्स अ फैमिली, एक फैमिली है जहां पे हम इकट्ठे मिलके राइज करते हैं और इकट्ठे मिलके यहाँ पे ग्रो करेंगे। और कल को उनके ओके प्रथम, आपने कबूल की मेरी रिक्वेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हम जरूर आगे से थोड़ा सा प्लान्ड वे में थोड़ा सा करेंगे। आज हैफजर्डली ये सारा प्रोग्राम बन गया है, लेकिन इट्स अ गुड स्टार्ट, इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टार्ट। या आपके लिए ऑनर है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी ऑनर है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है दैट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। मैंने अभी सीख रहा हूँ, कुछ सीखा है मैंने, संजम को भी मजा आ रहा है इसका, दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी। अगर संजम को कुछ मजा आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल है यहाँ पे। तो उनके अगर आप ऑफिस में जाओगे मनदीप जी के, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं जिनका पिक उन्होंने, जिनका फोटोग्राफ उन्होंने बाहर के बड़े होटल्स में से दिया हुआ है या बाहर की हमारी बिल्डिंग्स में से दिया हुआ है। वही उनके कैमरा में कैद करके उन्होंने रखे अपने ऑफिस में, उसको रिफ्लेक्ट किया। जब मैं भी गया उनके, मनदीप जी के ऑफिस में, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली पिछली यादें बताई कि ये हमने इटली में देखा था, ये हमने लंदन में देखा था, वहां से मैंने फिर पिक्चर ली थी। और मैंने ये जरूर चाहा था कि जब भी मेरा इस तरह का कभी भी ऑफिस बनेगा तो मैं ये अपने ऑफिस में ऐसा जरूर बनाऊंगा। और
ही सो पैशनेट। दोस्तों पैशनेट आप भी हो, आपकी बड़ी राइट उम्र है, अभी तो उम्र मेरी भी कुछ नहीं है, अभी मैं भी पैशन अपने अंदर से निकाल रहा हूं और मैं भी अभी कुछ नया सोच रहा हूं और बढ़िया करने के लिए। तो दोस्तों हम आपस में मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ ऑलरेडी मेरी माइंडसेट की क्लासेस भी लगती हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई एक दिन फिक्स भी कर सकते हैं हम वीकली, जहाँ पे कोई ना कोई एक नए टॉपिक के ऊपर बात की जा सकती है, शेयरिंग की जा सकती है, कुछ आपसे सुना जा सकता है, कुछ आपको बताया जा सकता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मेरे को लगता है शायद ऑलरेडी मैं 5-6 मिनट ज्यादा आपके मैंने ले लिए हैं एंड सॉरी फॉर दैट। और अगली बारी आएंगे जरूर, आपको पहले मैं प्रमोट करके आऊंगा। आज मेरे को भी लगता है शायद ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिला अपने बहुत अजीज लोगों को यहाँ पे और लेके आने के लिए। और ये टाइम भी शायद हो सकता है 8 बजे बहुत सारे लोगों का प्राइम टाइम रहता है, जहाँ पे के आपकी बाकी की भी अपनी ट्रेनिंग चलती रहती है। तो कोई एक ऐसा एक राइट टाइम यहाँ पे निकालेंगे, मे बी लेटर देन दिस। हो सकता है कि 9 बजे तक आप फ्री हो जाएं, उसके बाद का टाइम रखेंगे ताकि आप भी अपने जगह से फ्री हो जाएं। और ये जो आप मेरे को यहाँ पे एक्साइटमेंट और जो पावर आप अपनी दिखा रहे हैं ना, वही मेरे को उत्साह दे रही है और नई बातें आपके साथ करने के लिए। लेकिन समय की यहाँ पे जरूर सीमा है और हम समय की जरूर कदर करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस और लिख के रखें, अपनी अपनी अप्लाइंस तक पहुंचा दें ताकि मेरे तक पहुंच जाएंगे। कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी जो मेरी जर्नी से आपको कुछ भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, तो जरूर नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। आपके क्वेश्चंस के आंसर या कुछ और नई चीजें मैं अपनी जिंदगी की जरूर, क्योंकि यादें मिस्टर रेक्स के साथ अगर मेरी समझे तो 25-26 से लेके 30 पर्सनल मीटिंग्स हैं। अभी मैंने चंडीगढ़ का जिक्र नहीं किया, अभी मैंने उनके ऑनर में हमारा जो JW मेरिट में प्रोग्राम हुआ था, जहां पे मेरे को एज अ एक्टिव स्पीकर उन्होंने बताया था अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, वहां का क्या माहौल रहा। उसके बाद फिर मिस्टर रेक्स के साथ एक्सक्लूसिव हमारा नेट वालों का डिनर था रात का JW मेरिट चंडीगढ़ में, वहां के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि याद करने से, ताजा करने से हो सकता है आपकी बिलीफ लेवल में कुछ ना कुछ फर्क पड़े, आपको और विश्वास हो कि वाकई ही इधर उधर भटकने के बजाय अगर एक प्लेटफॉर्म हमारे को मिल गया है जहां पे हमारे को जिंदगी की सारी खुशियां मिल सकती हैं, तो हम उसी को ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। इधर उधर भटक के इधर उधर जाने से समय भी खराब होगा। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे चेयरमैन के ऊपर 100 तरह के इल्जाम लगे हुए हैं, वो जेल भी जाके आया हुआ है, उसके पास फ्रॉड का भी है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपको थोड़े दिन के बाद पता चलेगा यार ये तो सारे का सारा फ्रॉड ही है, सारे का सारा रेत की दीवार है जो कि कभी ना कभी ढह जानी है। और जैसे आपको भी पता है कि नए रूल्स बन रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और मिस्टर हरीश सिंगला जी से अभी मेरी रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले ही बात हुई थी, क्योंकि वो पैनल में थे जो रूल्स बना रहे हैं, उसमें मिस्टर हरीश सिंगला भी हैं उस पैनल में। और वो कह रहे थे कि बाकी बहुत सारी कंपनीज को अभी अपने सारे प्लान रूल्स में चेंज चूज करने का पड़ा है, लेकिन मोर देन 99% हम पहले ही बिल्कुल सही ठीक ठाक चल रहे हैं। हमारे को अपने प्लान में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी जो के गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, हम ऑलरेडी वो सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत खुशी होती है आपके साथ, क्योंकि जो जर्नी मैंने आज आपके साथ मिस्टर मनदीप जी की जर्नी या मिस्टर नवदीप जिनके साथ मैं बहुत सारे सिटीज इंडिया के या इंटरनेशनल लेवल पे घूम चुका हूँ, चाहे ग्रीस है, चाहे लंदन है, और मिस्टर सुमित हैं, मिस्टर आजाद सिंह ठाकुर हैं, और बहुत सारे ऐसे लीजेंड है, ऐसे लीडर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग्स ले लेके बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रो करे हैं। तो जरूर उनको लाइन में लेके हम इकट्ठे मिलके हम इस तरह के कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रखेंगे ताकि उसका आपका भी हमारे एक्सपीरियंस का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो पाए। तो मेरी तरफ से आज इतना ही है। दिल तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन मजबूरी है, आपके भी 100 प्रोग्राम और साथ के साथ चल रहे होंगे। तो गुड लक टू यू ऑल, और बहुत जल्द दोबारा से फिर मिलेंगे। हो सकता है थर्सडे वाला प्रोग्राम दोबारा से फिर लाइव करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी समय दूंगा, कम से कम एक दिन पहले का समय जरूर मिलेगा कि जहां पे हम डिसाइड करके और प्लान आउट करके सारी चीजें करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। तो शुक्रिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल, आदाब, और ईद की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल ईद है यहाँ पे, और सब स्वस्थ रहें, अपना देखभाल करें, अपने परिवार का देखभाल करें, अपने पेरेंट्स का जरूर ख्याल रखें। शुक्रिया,
थैंक यू द लाइन सुमित सूजी, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक जी थैंक यू वेरी मच। मनु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला। जयश्री मैम बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित जी इट इज़ ड्यू टू यू, आपकी सारी ये एफर्ट्स हैं जो ये रंग ला रही हैं। एंड कंचन मैम आपका बहुत इन्वॉल्वमेंट होने के कारण। नवीन जी हम ज़रूर नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे मिलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।